हमारा और आपका वोट मिल जाए तो मैं पुकारे के साथ कहता हूँ कि इस फैसले विधानसभा को छोड़िए, पूरे देश में राजनीति आपकी होगी साथियों, आपकी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दलित समाज और मुस्लिम समाज एक हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में आप झंडा फहराने का काम करेंगे साथियों। साथियों लोग अपना बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों के बीच में जाकर के एक बात कहना चाहते हैं कि मैं संविधान बचाने आया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं संविधान बचाने आया हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन और आंदोलन को आगे बढ़ाने आया हूँ। हम लोगों के बीच में जब वो आते हैं तो इस बात को कहते हैं। मैं ऐसे लोगों से अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे जो चालाक श्रेणी के लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि इनकी जब सरकार थी तब आपको कितना चूना लगाया है मैं बता दूं कि जब इनकी सरकार थी तो आदरणीय चंद्रभूषण सिंह यादव जी ने एक ट्वीट करते हुए कहा, अपनी कामयाबों को गिनाया, अपनी सरकार के कामों को गिनाया। हम लोगों को भी ये मौका लगा कि हम लोगों के उनके बारे में किए गए कार्यों को बताने का काम होना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग हैं तो उनके कामों को बताएंगे, जनता के कामों को जो उन्होंने किया, जनता के साथ भागी की है, उन कामों को बताने का काम हम लोग करेंगे साथियों। जब उनकी सरकार थी जो आप लोग ये कह रहे थे हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने आए हैं, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने आए हैं, आपको संविधान को बचाने आए हैं, उनके आरक्षण को दिए हुए आरक्षण को बचाने आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ वो लोग थे जो SC/ST का सरकारी ठेका में आरक्षण को खत्म किया, पदोन्नति में आरक्षण का बिल किसने उठाया, SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म किसने किया। सवाल इस पे उठता है SC/ST के हासिल में सबलों को 30% का आरक्षण किसने दिया, पंचशील नगर का नाम बदल करके हापुड़ नगर किसने किया, रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किसने किया, छत्रपति साहू जी अम्बेडकर कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी किसने किया, मान्यवर साहब कांचीराम कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदलकर और नाम किसने बदला, हाईकोर्ट के निर्णय के आड़ में अनुसूचित जात जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन किसने किया, अनुसूचित जात जनजाति के छात्रों को शून्य पर प्रवेश समाप्त किसने किया, अनुसूचित जात जनजाति के छात्रों की शुल्क पूर्ति पर 7% बाधा लगाकर उनकी छात्रवृत्ति को रोकने का काम किसने किया, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों की कक्षाओं में 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति खत्म करने का काम किसने किया, मान्यवर साहब कांचीराम अरबी उर्दू विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम किसने किया, सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकताओं को खत्म किसने किया, SC/ST की भूमि खरीद को लेकर के नया संशोधन में आए बिना डीएम के अनुमति का कोई भी उनके जमीन खरीद सकता है, इसको कमजोर करने का काम किसने किया, OBC की 17 जातियों को बिना SC/ST को बढ़ाए हुए SC में शामिल करने के कई बार असफल प्रयास का काम किसने किया, ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदलकर अमरोहा का काम किसने किया और महामाया नगर का नाम बदलने का काम किसने किया, ये सब किया। आज जो सबसे बड़ी दलित ऐसी पार्टी बन रही है, आज जो सबसे बड़ी पिछड़ी ऐसी पार्टी बन रही है, आज जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक ऐसी पार्टी बन रही है, वही सब ये सब काम करने का काम किया है साथियों। इसका मतलब वो लोग हमारे साथ धोखाधड़ी करने का काम करते हैं, हमको ठगने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या जंगल चोर को अगर उसका रखवाला बना दिया जाए तो क्या हम उम्मीद करें तो जंगल का काम बंद हो जाएगा। अगर जंगल चोर को हम
उसका रखवाला बना दे, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि उसकी कटान बंद हो जाएगी? ये कतई नहीं होगा। जो आरक्षण का पहले विरोध किया है वो आज भी करेगा, आगे भी करेगा। जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति को पहले बंद किया था वो आगे भी बंद करेगा। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों।